नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मेक इन इंडिया पहल के बाद से भारत का रक्षा उत्पादन असाधारण गति से लगातार बढ़ता जा रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 की बात करें तो इसमें रिकॉर्ड 1.27 लाख करोड़ रुपए तक ये पहुंच गया है। देश में अब स्वदेशी विनिर्माण में एक उभरती हुई ताकत के रूप में खड़े होने की क्षमता है। देश खड़ा हुआ है और ये बदलाव है आत्मनिर्भरता के लिए एक जो मजबूत प्रतिबद्धता है उसकी एक मिसाल, और इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं यह खास रिपोर्ट। विकसित और आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का बेहद अहम पहलू है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। ताजा आंकड़े बताते हैं कि पीएम के प्रयासों, ठोस नीतियों और निर्णायक कदमों से आज देश इस दिशा में शानदार प्रगति कर रहा है। रक्षा उत्पादन ही नहीं, रक्षा निर्यात में भी भारत का प्रदर्शन अभूतपूर्व है। देश पीएम की मेक इन इंडिया जैसी पहल के बेमिसाल परिणाम देख रहा है। 2023-24 में देश का रक्षा उत्पादन 1.27 लाख करोड़ तक पहुंच गया। 2014-15 की तुलना में ये 174% की रिकॉर्ड वृद्धि है। भारत के रक्षा उत्पादन की धूम आज वैश्विक स्तर पर है। कभी रक्षा आयात पर निर्भर देश आज 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। भारत के जिन रक्षा उत्पादों की जबरदस्त मांग है उनमें बुलेट प्रूफ जैकेट, डोर्नियर DO-228 विमान, चेतक हेलीकॉप्टर, तेज गति की इंटरसेप्टर नौकाएं और हल्के टॉर्पीडो शामिल हैं। बीते एक दशक में देश का रक्षा निर्यात 30 गुना बढ़ा है। 2023-24 में रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ को पार कर गया। पहले 65 से 70% रक्षा उपकरणों के लिए देश आयात पर निर्भर था, वहीं आज 65% रक्षा उपकरण देश में ही बन रहे हैं। 10 साल पहले अगर हमने ठोस कदम नहीं उठाए होते तो आज इस मंजिल पर पहुंचना असंभव ही था। तब तो कोई ये कल्पना भी नहीं कर पाता था कि भारत में इतने बड़े पैमाने पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। उस समय की प्रायोरिटी और पहचान दोनों इंपोर्ट की ही थी, लेकिन हमने नए रास्ते पर चलना तय किया, अपने लिए नए लक्ष्य तय किए। रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की साझेदारी भी मजबूत हुई है। देश के कुल रक्षा उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 21% है। इतना ही नहीं, रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार या आईडेक्स पहल से रक्षा तकनीकी विकास को बल मिला है। रक्षा क्षेत्र को लेकर पीएम मोदी की प्रतिबद्धता रक्षा बजट में भी दिखाई देती है। 2013-14 में रक्षा बजट 2.53 लाख करोड़ था, जबकि 2025-26 के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 6.81 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। कभी विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहने वाला देश अब घरेलू क्षमताओं के माध्यम से अपनी सैन्य ताकत को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। इन उपलब्धियों के बाद भी देश यहीं नहीं रुकने वाला। देश ने 2029 तक 3 लाख करोड़ के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, ताकि भारत रक्षा विनिर्माण का ग्लोबल हब बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो देश ने हासिल की है एक नई उपलब्धि, एक बड़ी उपलब्धि, और किन मायनों में है ये खास और किस तरह से प्रधानमंत्री के विजन को ये लगातार कर रहा है पूरा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर SC कंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले वर्मा जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे हम समझना चाहेंगे ये जो आंकड़े हैं ये किस तरह से एक बड़ी उपलब्धि को दर्शा रहे हैं और किन मायनों में खास ये आंकड़े हैं जब हम बात करते हैं रक्षा उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि की।
नमस्कार सारे दर्शकगण को और आपको। जो आपने शुरू में इंट्रोडक्शन दिया और बताया किस तरह से हम आत्मनिर्भर राह पे चल रहे हैं, पर्सनली मेरे को ये बहुत खुशी देती है, बिकॉज मैं उस चेयर में रहा हूँ जहाँ पे हम सारे एक्विजिशन करते थे। और आज के दिन में ये जो आत्मनिर्भरता की ड्राइव है, आंकड़े तो बता ही रहे हैं, जो देश में रक्षा औद्योगिक इकोसिस्टम है, उनका जो एंथुजियाज्म है, जिस तरह के वो आके पार्टिसिपेट करते हैं, वो देखने वाला है। हर वर्ग को, चाहे वो एकेडमिक इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हाउस हो, हर एक को साथ लेके ये जो आत्मनिर्भरता का राह चुना है हमने, वो हमको, मेरे को लगता है अभी और 5-10 साल के अंदर ऐसी ताकत देगा कि ऑलरेडी हमने एक्सपोर्ट के जो हमारे स्टैटिस्टिक्स बढ़ रहे हैं, 5 और 10 साल के अंदर हम एक बहुत पावरफुल नेशन निकलेंगे जहां से होम ग्रोन सॉल्यूशंस आ रहे हैं। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, टोड गन सिस्टम ATAGS 7,000 करोड़ रुपए का CCS का अप्रूवल मिला है। हमारी पूरी भारतीय फौज की आर्टिलरी को एक इंडिया में बनी हुई, ये एक प्रोजेक्ट है जो DRDO ने भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम्स के साथ मिलके रिसर्च करके इसको प्रोडक्शन किया है, और अब ये इंडियन आर्मी में इंडक्शन के लिए तैयार है। अप्रूवल्स आ गए हैं। सो आप सोचिए, एक इतना बड़ा गन सिस्टम जिसकी 45 से 47 किलोमीटर तक की रेंज है, ये आज जो हम पहले भारत से बाहर से निर्यात करने की सोचते थे, आयात करने की सोचते थे, आज हम इस हालत में हैं कि वो गन निर्यात भी होगी, और हमारी इंडियन आर्मी को तो ये गन मिल ही रही है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि हम कैसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स सारी इंडस्ट्री को आउटरीच कर रही हैं। हाल ही में जो एरो शो हुआ, एरो एक्सपो बेंगलोर में, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स रिलीज करी गई। प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स का क्या मतलब होता है कि इस तरह की चीज़ भारतीय सशस्त्र सेनाओं को चाहिए, इसमें क्या चैलेंज है, और ये हम सारी इंडस्ट्री को सामने एक कॉम्पेंडियम के मायने से भेजते हैं। सब इंडस्ट्री, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स उसका रिसर्च करती हैं, और जिसके पास जो सोल्यूशन होता है वो फ्री है, आके अपना प्रेजेंटेशन दे, और उस चीज़ को हम आगे बढ़ावा देते हैं। ये मैं मानता हूं कि जो होल ऑफ नेशन अप्रोच है डिफेंस में, जो आत्मशक्ति देगी हमको, ये हमको सही राह में आत्मनिर्भरता ले जाएगी। पिछले हफ्ते की बात है, ऑलमोस्ट 54,000 करोड़ के सैंक्शन मिली है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के माध्यम से, UN मिले हैं। और अगर आप इसमें देखिए, राइट फ्रॉम आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए नए इक्विपमेंट, और ये सारे इंडिया में बने हुए होने चाहिए। तो आपने जैसे बताया शुरुआत में, हमारा हिस्सा जो है इंडिया में बनने वाला बढ़ता जा रहा है। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि इसमें पहले थोड़ा सा जो रेशियो था स्क्यूड था, इन द सेंस केवल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आती थी। आज के दिन में प्राइवेट सेक्टर का भी जो योगदान है वो बढ़ता जा रहा है, कोई बढ़ता जा रहा है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर एससी कंसल भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं SMPP प्राइवेट लिमिटेड के। डॉक्टर कंसल, आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम पहले की तुलना करते हैं, 60 से 65% जो है आयात होता था तमाम उपकरणों का, तमाम रक्षा जो संसाधन है उनका, लेकिन अब जिस तरह से लगातार हम केवल आत्मनिर्भर ही नहीं हो रहे, बड़ी संख्या में हम निर्यात भी कर रहे हैं, निर्यात का भी एक बड़ा आंकड़ा है। ये अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है और किन मायनों में आप देखते हैं अगर चहुंओर तरक्की की हम बात करते हैं? मेरा सबको नमस्कार। ये मेरा सौभाग्य है, आपने मेरे को मौका दिया बोलने का। बीइंग एंटरप्रेन्योर, आई एम ए केमिकल इंजीनियर, PhD इन केमिकल इंजीनियर फ्रॉम IIT बॉम्बे इन एक्सप्लोसिव टेक्नोलॉजी। और ये कोइंसिडेंस है कि मेरे सामने जनरल साहब बैठे हैं, जनरल वर्मा। ये ऐसे ऑफिसर हैं जिन्होंने, इस जस्ट ए कोइंसिडेंट, इनकी कुर्सी के तहत, इनके होते हुए हमको सबसे बड़ा बिगेस्ट ऑर्डर मिला बुलबुल जैकेट का 630 करोड़ का, जो आज तक कभी किसी आर्मी को मिला नहीं। दुनिया की किसी आर्मी को 1,86,000 बुलबुल जैकेट, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम था, जो
अप्रैल 18 में जो मोदी जी ने जो डिक्लेयर किया था, एक तो राफेल का, एक ब्लू जैकेट का, उसके लिए हम ही लकी थे या खुशनसीब थे जो हमको ऑर्डर मिला था अंडर द चेयर ऑफ जनरल वर्मा। अब बात रहेगी आत्मनिर्भरता, जो कहा गन्स का ऑर्डर, यस गन्स का ऑर्डर पहले भी हुआ है और भी हुआ, और गन्स बढ़ती जा रही है। 200 से जो हमारा पहले हमारा जो जिसके जो गन्स पहले 200 थी, अब उठा के इन्होंने 1400 कर दी और 1400 से 3000 गन करने को जा रहे हैं। अब सिर्फ गन्स नहीं खरीद रहे, पैरेलल आप देखिए पॉलिसी कितनी बढ़िया पॉलिसी है। सिर्फ गन नहीं, उसके पैरेलल में गन का जो सामान है, एम्यूनिशन जो है, उसका भी पैरेलल टेंडर किया गया है, उसमें भी हम भागीदार हैं। और गवर्नमेंट इस हद तक जा रही है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को बढ़ाने के लिए। हमारी कंपनी ब्लू जैकेट तो करी है, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना बढ़िया इनकरेज किया है, हमको 800 एकड़ जमीन दी है फॉर 95 ईयर्स लैंड फॉर मेकिंग एम्यूनिशन फॉर दीज गन 155 फॉर दिस इन गन्स का एम्यूनिशन बनाने के लिए। सो पैरेलल हमारी सरकार की देखिए इतनी बड़ी प्लानिंग है कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो, हर एक चीज में, एम्यूनिशन में खास करके हो, और उसके लिए हम उसकी एग्जाम्पल हैं। यस बढ़ रहा है, हम एम्यूनिशन देंगे, गन्स सरकार दूसरों बिल्कुल, ये जो प्लानिंग है, ये रणनीति है, ये बेहद अहम है। इसमें इसी पर हम चर्चा जारी रखेंगे, बिल्कुल इसी पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए जीजी न्यूज के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं और रक्षा क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। संजय वर्मा जी, आपसे समझना चाहेंगे, बहुत से चैलेंजेस थे, ये जो उपलब्धियां हमने हासिल की हैं इस दिशा में, अगर हम पहले के पिछले दशक की बात करते हैं, पहले के समय की बात करते हैं, ये जो लगातार साल दर साल ये जो वृद्धि हो रही है उत्पादन की, अगर हम बात करते हैं तो उसमें 30 गुना से ज़्यादा वृद्धि है और निर्यात में 32% से ज़्यादा वृद्धि है। किस तरह की रणनीति, किस तरह की प्लानिंग और किस तरह से इन्हें अमली जामा भी पहनाया गया एक बड़े विजन के तहत? बिल्कुल सही आपने बोला है कि अगर हमने कोई एक अपना जैसे कोई बेड़ा उठाते हैं, तो अगर जब तक हमें किस राह पे चलना है और कैसे चलना है, अगर हम इसको क्लियर नहीं करें तो फिर कंफ्यूजन रहता है। इस तहत पिछले 5-10 साल में एक बड़ा क्लियर विजन मिला कि देखिए जी, आपका ये पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो हथियार हैं या ये जो इक्विपमेंट हैं, ये हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। अब इससे क्या मैसेज गया पूरे देश में, चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्री है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर है, चाहे वो DRDO, कि ये जो सारी हथियार हैं ये देश के अंदर बनने हैं। इसका मतलब देश में रिसर्च होगी, इंडस्ट्री तैयार होगी एंड सबको एक आश्वासन मिलेगा कि हाँ, ये अगर हम इसमें रिसर्च करेंगे, हम इसको प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा ये सामान खरीदा जाएगा। सो वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव सिग्नल था, सबसे ज़्यादा बढ़िया रणनीति ये थी कि भाई ये सामान हमने इंपोर्ट नहीं करना, और उसमें क्लियर टाइमलाइंस थे कि इस साल के बाद ये गन नहीं आएगी, इस साल के बाद ये एम्यूनिशन नहीं आएगा। जैसे अभी कंसल जी ने बोला है, एक्सप्लोजिव एम्यूनिशन की इतनी अच्छी रणनीति बनाई है कि देखिए, आप इस्टेब्लिश करिए, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लानी है, बाहर से वो लाइए, आपको हम ज़मीन देंगे, आपको हम कंसेशंस देंगे और सेटअप यहाँ करिए। और उसी के साथ एक और रणनीति का पहलू है, डिफेंस के ऑर्डर्स का क्या होता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक बार ऑर्डर करेगी, उसके बाद फिर तो वो प्रोड्यूसर भी पूछते हैं उसके बाद हम क्या करें। इसलिए हमने ये रणनीति बनाई कि अब इसको एक्सपोर्ट फ्रेंडली पॉलिसी होनी चाहिए। सो दी एक्सपोर्ट लाइसेंसेज, इंडस्ट्रियल लाइसेंसेज को बहुत आसान कर दिया गया है, ऑनलाइन कर दिया गया है और बड़ी जल्दी परमिशन मिलती है। तो पहला पॉजिटिव, दूसरा एक्सपोर्ट, तीसरा पहलू कि जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर थे हमारे, जो हमारे यूपी में है, तमिलनाडु में है, वहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्री को पूरी तरह से सहूलियत दी गई टू सेटअप प्लांट्स एंड टू सेटअप प्रोडक्शन फैसिलिटीज।
चौथा, मैंने आपको पहले वाली डिस्कशन में बताया था कि हमने आउटरीच करी और सबको बताया प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के थ्रू कि हमें चाहिए क्या। अगर बातचीत करेंगे तभी तो पता चलेगा कि हमको चाहिए क्या, हमारी प्रॉब्लम क्या है। अगर हम आउटरीच ही नहीं करेंगे, और उस आउटरीच पे हमने सबको शामिल किया, प्राइवेट इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, DRDO, सबको। एंड लास्ट, पांचवा मैं इशू बताना चाहूँगा, जैसे DRDO अब आज के दिन में क्या कर रहा है कि डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर बना देते हैं। जब वो रिसर्च कर रहे हैं, वो रिसर्च के टाइम पे प्राइवेट इंडस्ट्री को शामिल कर लेते हैं, ताकि शुरू से उस रिसर्च और डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में प्राइवेट इंडस्ट्री या पब्लिक सेक्टर इंटीग्रेट हो गई। अब क्या हुआ, सबको पता है कि हाँ, हमको इसी राह में चलना है और हमने 2-3 साल के अंदर सक्सेस देखनी है। आपको एग्जांपल में बताऊं तो आपने अभी सुना होगा लाइट टैंक, जिसने डेवलपमेंट ट्रायल्स किए हैं, हाई एल्टीट्यूड वगैरह में भी अभी इंटरनल डेवलपमेंट ट्रायल्स चल रहे हैं, और ये इतना अच्छा लाइट टैंक बनेगा, इसके साथ एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी होगा। सो ये कुछ चंद स्टेप्स लिए गए हैं, जो मैंने 5 आपको पहलू बताए हैं, एक रणनीति के थ्रू हैं, जबको सारी प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इकोसिस्टम, और जैसे अभी लास्ट जो DAC थी, उसमें ये इसका भी विश्लेषण किया गया कि हम और प्रोसीजर्स और प्रोसेस को इम्प्रूव करेंगे ताकि इसमें तेजी आए। बिल्कुल, इसी रणनीति का भी परिणाम ये हुआ कि जो निजी क्षेत्र की भागीदारी थी, जिसको कि बढ़ाने पर लगातार बात चल रही थी, उसमें भी बेहतर समन्वय हो पाया। कंसल जी, आपसे जानना चाहेंगे, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता तो है ही, इसके साथ ही अगर हम रक्षा उद्योग की बात करते हैं और अगर हम SMEs की बात करते हैं या फिर हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं इस क्षेत्र में, तो उनको कितना बड़ा प्रोत्साहन है, और ये अगर हम आय वृद्धि की बात करते हैं या विकास की बात करते हैं तो उसमें कितना बड़ा योगदान, कितनी बड़ी भागीदारी दिखाई देती है? देखिए, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर आज की डेट में बहुत थ्रिल्ड है बिकॉज ऑफ 4 पॉजिटिव और 5th पॉजिटिव लिस्ट जो लिस्ट जारी की है, वो हर एक सेक्टर को कवर कर रही है, MSME, लार्ज और स्टार्टअप सबको कवर कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। और जो जनरल वर्मा ने कहा है कि बाहर की टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए, यस, एटलीस्ट हम एग्जाम्पल हैं, हमारे पास बाहर की टेक्नोलॉजी भी आ रही है। जो हम एम्यूनिशन 155 का बना रहे हैं, जो आज के नीड ऑफ द है 155 जो गन्स बन रही हैं, उसमें बाहर का हम टेक्नोलॉजी भी ला रहे हैं, DRDO की टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास, एंड हम पैरेलल में एक गन जैसे तब तक आएंगी, हमारी प्रोडक्शन चालू हो जाएगी, 3 महीने में हो जाएगी, और 3 महीने में टेंडर भी चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैरेलल टेंडर भी चल रहा है, उसमें भी भागीदार हैं, हमारे सैंपल भी पास हो रहे हैं। प्लस इतना बढ़िया गवर्नमेंट का है कि यदि इंडिजिनस लेने में टेंडर कोई फॉर्मेलिटीज करने में टाइम लग रहा है, तो उसमें हमको एक्सपोर्ट के ऑर्डर आज की डेट में भी मिले हुए हैं, और एक्सपोर्ट ऑर्डर की परमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतनी फास्ट कर दी, इतना क्विक कर दिया कि 15 दिन में हमको परमिशन मिल गई बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए। 1500 करोड़ का एक्सपोर्ट का भी हमारे पास है, अभी हमारी फैक्ट्री लगनी है, 1500 करोड़ का हमारे पास एक्सपोर्ट करने का, एम्यूनिशन एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर आज की डेट में है। पैरेलल में हमारे टेंडर चल रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम्यूनिशन लेने के लिए इन गन्स के लिए प्रोसेस चल रहा है, उसमें भी हम काफ़ी आगे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बड़ी एनकरेजमेंट है, टेक्निकल को भी, प्राइवेट को भी, जो भी चाहे आगे आए और काम बढ़ाए। ये तो बहुत ही सुनहरा मौका है इंडियन इंडस्ट्री को आगे बढ़ने का। बिल्कुल। संजय वर्मा जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं अपनी आत्मनिर्भरता की, वो तो लगातार मजबूत हुई ही है, निर्यात के आंकड़े भी काफ़ी प्रोत्साहित करने वाले हैं। इसके साथ ही जब हम निर्यात की बात करते हैं तो किस तरह से, अगर हम हथियार निर्यातक के रूप में देखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देखते हैं, तो कितना बड़ा परिदृश्य भारत के लिए खुला है, और इसके साथ ही रक्षा क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर कितना बड़ा साझेदार भारत जो है अपने आप को साबित कर रहा है? देखिए, जब हम लोग बात करते हैं हथियारों की कि क्या हमको निर्यात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर हमने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, तो वो अपने फोर्सेस के लिए तो एक बार ऑर्डर ले लेगी, उसके बाद अगर उसने आगे भी बढ़ना है, अगला मॉडल लाना है और उसको इम्प्रूवमेंट करनी है, तो एक्सपोर्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर हम लोग देखें आज के दिन में, हम जब नाम लेते हैं लॉकहीड मार्टिन, राइन मेटल, सबका, ये क्या है? ये इंटरनेशनल कॉन्ग्लोमरेट्स हैं। इसी तरह हमारी कंपनियां फ्यूचर में
अपने नेबर्स को सशक्त बनाएंगी, हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको एम्पावर करेंगी ताकि हम उनको अच्छा हथियार दे सकें। और इसके लिए जो स्ट्रैटेजी, जो रणनीति की गई है, हम लोग अपने जो देश हमारे साथ चल रहे हैं उनको आउटरीच करते हैं हमारे डिफेंस अटैचीज के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू, कि देखिए हम आपको ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो आप अपने को सशक्त बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि काफ़ी लोग क्योंकि मैं उस चेयर में रह चुका हूं, क्रिटिसिज्म आती है कि बहुत टाइम लगता है, हम लोग ट्रायल्स करते हैं, लेकिन मैं ये फख्र से बता सकता हूं कि सारे लोग बोलते हैं कि अगर ये इंडियन आर्मी यूज़ कर रही है इसका मतलब ये एक बहुत पोटेंट सिस्टम है, अच्छा ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम है और उनको कॉन्फिडेंस मिलता है। सो एक्सपोर्ट के लिए ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल, एक विश्वास भी जो है वो अपने आप में कितना बड़ा है। जब हम कैपेसिटी की बात करते हैं, जब क्षमता की बात करते हैं, क्षमता निर्माण की भी बात करते हैं, भारत किस तरह से रक्षा उत्पादों का एक विनिर्माण हब जो है वो लगातार अब बनता जा रहा है। क्योंकि अगर हम भविष्य को देखते हैं तो भविष्य के भी, अभी जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ ही दिन पहले बताया था कि तमाम तरह के चैलेंज रूप से भी ये बेहद अहम है। नहीं, देखिए आपने मेरे से पूछा संजय जी, आपसे जी। हाँ, देखिए अब आज के दिन में जिस तरह से हम लोग जो लेसन लर्न हो रहे हैं यूक्रेन वॉर में, इसराइल वॉर में, वो एक तरफ है। सारे लेसन्स हम पे नहीं लागू होंगे क्योंकि हम लोगों की रिक्वायरमेंट अलग है, हम लोग के थ्रेट्स अलग हैं, लेकिन एक जो कॉमन चीज़ है वो है टेक्नोलॉजी। आज के दिन में ये जो इमर्जिंग और डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी हम बात करते हैं, द पेस ऑफ चेंज, जिस रेट पे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और बिल्कुल ही लड़ाई लड़ने का तरीका बदला जा रहा है। और अगर मैं सीधे उस मुद्दे पे आऊँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी जैसे कंसल जी बात कर रहे थे एम्युनिशन की, आज की दिन में स्मार्ट बॉम्ब्स हो गए। पहले हम डम्ब बॉम्ब्स की बात करते थे, आज की डेट में बॉम्ब्स आर स्मार्ट। बॉम्ब्स जाके देखते हैं कहाँ मैंने जाके गिरना है, गाइडेड हैं सारे। सो ये जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, सिमिलरली एक हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरी हो गई ये जो साइबर सिक्योरिटी और जो हैकिंग होती है। आज की डेट में कम्युनिकेशन सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है। इसके लिए आपको गोला बारूद ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको इतनी एक उन्नत तकनीक चाहिए, एक आधुनिक नए परिदृश्य को देखते हुए रणनीति चाहिए, और उसी पर लगातार देश आगे बढ़ रहा है, सामाजिक आर्थिक रूप से भी, और इसके साथ ही आत्मनिर्भरता के साथ साथ पूरे वैश्विक परिदृश्य में एक बड़ी शक्ति के रूप में लगातार भारत उभर रहा है। संजय वर्मा जी आपका और कंसल जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।